Hello my YT fam, welcome and welcome back to my channel. My name is आकांक्षा साहू बागड़े और इस चैनल में मैं होम डेकोरेशन से रिलेटेड सिंपल और इजी से DIYs बनाती हूँ। फेस्टिव डेकोर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए बजट फ्रेंडली एंड सुपर इजी फेस्टिव वॉल डेकोर्स लेकर आई हूँ। और एज़ यूजुअल इनको बनाने के लिए भी आपको पेंटिंग में एक्सपर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही पुट्टी वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। नाउ लेट्स पास इनटू द वीडियो। आज के वॉल डेकोर्स हम थर्माकोल से बनाने वाले हैं क्योंकि मेरे पास ऐसे थर्माकोल के बहुत सारे पीसेस कलेक्ट हो गए थे तो इनको मुझे रीयूज़ करना था। तो इसलिए मैंने 25 बाई 17 सेंटीमीटर के दो पीसेस को ले लिया और फिर ये मैंने A4 शीट में एक ऐसा स्टार टाइप का बना लिया। और फिर मैंने ये हैंडमेड शीट ले ली। ये शीट मैंने बहुत साल पहले ख़रीदी थी जो कि अब तक मैं यूज़ नहीं कर पाई हूँ, तो मैंने सोचा कि लाओ इसको भी यूज़ करें। फिर हमने जो स्टार बनाया था उसको मैंने ये दोनों ही हैंडमेड शीट में ऐसे ट्रेस कर लिया और फिर इसको हम कट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने दूसरा तरीका दिखाया है जिससे हमारा मेहनत कम लगे। तो मैंने पहले क्या किया, शीट को बीच से फ़ोल्ड कर दिया और उसी तरीके से स्टार को भी बीच से हाफ में फ़ोल्ड कर दिया और फिर उसको ट्रेस कर लिया और अब हम इसको कट कर लेंगे। तो ऐसे करने से हमको बहुत ही जल्दी से कटिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने पिंक और येलो कलर के 5 स्टार्स बना लिए। अच्छा, आप यहाँ पे देखेंगे कि एक जो स्टार है उसको मैं बीच से ऐसे हाफ हाफ कट कर दूँगी। हम इसको इसी तरीके से हाफ हाफ में ही यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैं इसको ऐसे कट कर रही हूँ। अब ये जो हमने रानी कलर के स्टार्स बनाए थे उस पर मैंने फेविकॉल लगा लिया अच्छे तरीके से और इसको हम हमारे जो थर्माकोल का हमने एक पीस कट किया था उसके ऊपर चिपका देंगे। यहाँ पे मैंने थर्माकोल के जो मेरे पीसेस हैं उनमें मैंने कोई भी कवरिंग नहीं करी है, उनमें कोई भी पेपर नहीं लगाया है। वो जैसे होते हैं उसको उसी तरीके से यूज़ किया है क्योंकि मैं चाहती थी कि उनका जो खुरदुरा सा टेक्सचर है वो दिखाई दे। आप चाहें तो आप उसको पेपर से पहले थर्माकोल को कवर कर सकते हैं, उसके बाद में इन पेपर के स्टार्स को चिपका सकते हैं। तो जैसा वीडियो में दिखाया है मैंने पहले 2 फुल स्टार्स को चिपका लिया, 2 हाफ हाफ को, और फिर एक स्टार के 4 पार्ट्स को कट करके चारों डायरेक्शन में, चारों कॉर्नर्स में चिपका दिया। और इसी तरीके से हम हमारा जो येलो कलर का पेपर है उसको दूसरी शीट पे लगा देंगे। अब मैंने एक कार्डबोर्ड का एक पीस ले लिया है और इसमें 17 बाय 1.5 सेंटीमीटर की 4 स्ट्रिप्स बना ली हैं और उन चारों को ही हम कट कर लेंगे। इसी तरीके से 25 बाई 1.5 सेंटीमीटर्स की भी 4 स्ट्रिप्स को हम कट कर लेंगे। अब ये जो स्ट्रिप्स हमने कट करी हैं उनके ऊपर की लेयर को हम हटा देंगे ताकि नीचे का जो टेक्सचर है कार्डबोर्ड का वो हमको मिल सके। बहुत ही आसानी से निकल जाएंगी, इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर कोई दिक्कत हो तो पानी लगा के भी हम इनको निकाल सकते हैं। अब बस कुछ नहीं करना, अब ये जो हमने स्ट्रिप्स कट करी थी इनके ऊपर मैंने ये गोल्डन कलर से पेंट कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एकदम ड्राई ब्रश यूज़ करिए। तो ड्राई ब्रश यूज़ करने से जो गोल्डन कलर है, जो भी मेटालिक कलर्स होते हैं, ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे जैसे कार्डबोर्ड हो गया या पेपर हो गया उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं हमने ये जो भी स्ट्रिप्स बनाई थी कार्डबोर्ड की उसको मैंने अच्छी तरीके से सूखने दिया और उसके बाद इनको हम ये जो हमारे थर्माकोल थे उनके ऊपर बॉर्डर्स की तरह लगा लेंगे। तो जब हम स्टार्स बनाएंगे ना, जब हम स्टार्स को चिपकाएंगे तो हमको बस इतना ध्यान रखना है कि हमको 1.5 सेंटीमीटर का बॉर्डर छोड़ना है। दोनों ही थर्माकोल शीट में हम बॉर्डर्स लगा देंगे और बस उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप है वो है थोड़ा बहुत डिटेल्स ऐड करना। तो डिटेल्स ऐड करने के लिए मैंने वही हमारा जो एक्रेलिक मार्कर होता है गोल्डन कलर का वो लिया और उससे बस मैंने ये जो भी हमने स्टार्स चिपकाए थे उसकी आउटलाइनिंग कर दी। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि हमारे बॉर्डर्स गोल्डन कलर के हैं और हमारी अंदर की पिक्चर में कुछ भी गोल्डन कलर नहीं था। तो इस तरीके से गोल्डन कलर ऐड करने से ये जो हमारा कलर्स का जो यूनिफॉर्मिटी होती है वो मेंटेन हो जाएगी। सेम प्रोसेस को हम हमारा येलो कलर वाली शीट में भी कर देंगे और बस इस तरीके से हमारा ये सुपर इजी, मतलब इससे आसान अगर कोई वॉल डेकोर हो सकता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये एकदम रेडी है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का ये वॉल डेकोर आपको कैसा लगा।
दूसरे वॉल डेकोर को बनाने के लिए भी मैं थर्माकोल का यूज़ कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 25 बाई 25 सेंटीमीटर के 3 स्क्वायर थर्माकोल कट कर लिया। तो इस तरीके के 3 थर्माकोल्स को हम ले लेंगे। अच्छा, इस वॉल डेकोर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फिर वाइट चार्ट पेपर लिया और इस वाइट चार्ट पेपर को हम तीनों ही कैनवस के ऊपर चिपका देंगे ताकि हमको एक स्मूथ सरफेस मिल सके। तीनों ही कैनवस के ऊपर हम ये पेपर्स को चिपका देंगे और फिर इस तरीके से हमको ये स्मूथ सा एकदम सरफेस मिल जाएगा जिसके ऊपर हमको कुछ ड्राइंग करनी है। तो ड्राइंग करने के लिए मैंने चारों ही तरफ से स्केल की जितनी चौड़ाई होती है उतने पे लाइंस ड्रॉ कर ली और फिर एक तरफ से लाइन का एकदम सेंटर पॉइंट लिया और फिर उसमें हम ऐसा झरोखा टाइप का जो गेट होता है उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहें तो पहले एक A4 शीट के ऊपर झरोखा ड्रॉ कर लें और फिर उसको कट करके यहाँ पे ट्रेस कर लें, पर मुझे ये करना थोड़ा ज़्यादा इजी लगा इसलिए मैंने इसको इसी तरीके से किया। आपकी मर्ज़ी, आपको जैसा जो प्रोसेस इजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके से हम तीनों ही कैनवस के ऊपर झरोखा गेट ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक चॉक पेंट ले लिया है पीच कलर का और इस कलर को फिर मैं झरोखा के अंदर फिल कर दिया। तो तीनों ही कैनवस में करना है, तीनों ही जो हमने झरोखा गेट बनाया है उसके अंदर में करना है। यहाँ पे हमको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ पे मोटा मोटा ही बड़े बड़े ही ब्रश मारने हैं और कोई भी डिटेल पेंटिंग नहीं है, तो इसको कोई भी कलर कर सकता है, इवन कोई बच्चा भी कर सकता है। हाँ, अगर आप एक्रेलिक कलर या इस तरीके के वाटर कलर्स के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप चाहें तो स्केच पेन या क्रेयॉन्स कलर्स को यूज़ करके भी अंदर इसको कलर्स को फिल कर सकते हैं। तो तीनों ही कैनवस में हम अंदर की तरफ में ये पीच कलर कर देंगे, 1 या 2 कोट, जितने भी कोट में ये आपको लगे कि हाँ एकदम परफेक्ट कलर है आप उस हिसाब से इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने रानी पिंक कलर का चॉक पेंट ले लिया है और अब इस रानी कलर को हम झरोखा के बाहर की तरफ में फिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम यही पीच और रानी पिंक कलर का ही कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। आपके जो भी फेवरेट कलर्स हो या फिर आपके पास जो भी कलर उस वक्त मौजूद हो आप उनको यूज़ करके इस यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपको ये चॉक पेंट ही यूज़ करना है। आपके पास अगर एक्रेलिक कलर हैं, पोस्टर कलर्स हैं, जो भी अवेलेबल है आप उनको यूज़ करके इनको फिल कर सकते हैं। आज के दोनों ही वॉल डेकोर्स मेरे मतलब बहुत जल्दी बनने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इनको बनाने में 2 से 3 दिन लगेगा या आपको ओवरनाइट वेट करना पड़ेगा। इनको दोनों को ही मैंने 1 दिन में बनाया है, तो आप भी इनको ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये डेकोपेज शीट ले ली है और इस डेकोपेज शीट का आप देख रहे हैं ना, ये जो हाफ मंडला हार्ट है, हाफ सर्कल वाला, मैंने उसको कट कर लिया। अब इस तरीके की मेरे पास 2 शीट थी तो मैंने ये 2 हाफ मंडला आर्ट्स को कट कर लिया और फिर इनको हम फेविकॉल लगा के ये जो हमने झरोखा गेट बनाया है एक कैनवस के ऊपर, उसके ऊपर चिपका देंगे। आप चाहें तो मंडला आर्ट ड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे ये बहुत ही इजी रखना था इसलिए मैंने इस तरीके से डेकोपेज शीट को चिपका दिया। और बस आखिरी में मैंने थोड़ी सी डिटेल्स ऐड करने के लिए ये मिरर्स थे मेरे पास, ये मिरर्स को इस मंडला आर्ट के चारों तरफ में लगा दिया ताकि ये एक अच्छा सा हमको थोड़ा फेस्टिव लुक वाला, क्योंकि फेस्टिवल बिना मिरर्स के और थोड़े तड़कते भड़कते कलर्स के बिना अधूरा है, तो इसलिए मैंने उसको चीज़ को ध्यान में रखते हुए मिरर्स को चारों ही तरफ में लगा दिया। अच्छा, मेरे पास ये मंडला आर्ट वाली डेकोपेज शीट केवल 2 ही थी, तो वो सिर्फ एक ही कैनवस में हम यूज़ कर पाए। तो बाकी बचे हुए 2 कैनवस में मेरे को अब कुछ सिंपल सा ड्रॉ करना था, तो उसको ड्रॉ करने के लिए मैंने ये गोल्डन कलर का मेटेलिक पेन ले लिया और उस पेन की हेल्प से इस तरीके से जैसा वीडियो में दिखाया है ऐसा लाइंस बना के, थोड़ा ऐसे नहीं, पेड़ विद 2 डाल, तो उस तरीके से मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ कर लिया दोनों ही बचे हुए कैनवस के ऊपर। और बस अब यहाँ पे भी हम थोड़ा सा मिरर वर्क कर लेंगे, थोड़ी सी डिटेल्स ऐड कर देंगे ताकि ये हमको एकदम फेस्टिव लुक वाला एकदम वॉल डेकोर हमारा रेडी हो सके। आज के मेरे ये वॉल डेकोर्स आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इन दोनों में से आप कौन सा ट्राई करेंगे वो भी मुझे बताइएगा, या फिर इन दोनों में से कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगा तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और बस अब लास्ट में हमको बस थोड़ा सा डिटेल्स ऐड करना है, तो उसके लिए मैंने ये जहाँ पे भी हमने मिरर्स लगाए थे उसकी चारों तरफ में आउटलाइनिंग कर दी उन मिरर्स की, ताकि ये थोड़ा और अच्छा लग सके। और फिर ये वाइट कलर का एक्रेलिक मार्कर लेके मैंने जहाँ पे भी हमने झरोखा की जो ड्राइंग थी, जो आउटलाइनिंग थी, उसके ऊपर चला दिया ताकि हमको ये थोड़ा एकदम स्मूथ सा इफ़ेक्ट आ सके। तीनों ही कैनवस में इस तरीके से आउटलाइनिंग कर देंगे। आप चाहें तो एक्रेलिक कलर और ब्रश की हेल्प से भी ये काम कर सकते हैं, मगर मुझे इसको इस तरीके से करने में ज़्यादा कंफर्ट था तो मैंने इसको पेन की हेल्प से ही किया। और तीनों ही कैनवस में इस तरीके से थोड़ी छोटी छोटी ड्राइंग्स भी ऐड कर दी ताकि ये खाली ना लगे।